हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बात स्पष्ट रूप से पता है कि जावा का प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ क्लास। क्लास बनाना अभी हमने शुरू नहीं किया है। क्लास बनाएंगे, उसके ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, उसको डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन C++ जब आप पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र जो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश अगर हम करें तो उसमें अलग अलग वेरिएबल का कलेक्शन होता है किसी एक एंटिटी में। जैसे एक स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर एक साथ हम जोड़ना चाहें, ग्रुपिंग करना चाहें तो हमको क्लास बनाना होगा। अदरवाइज स्टैंड एलोन वेरिएबल तो प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल होंगे नहीं। तो क्लास जो है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये क्लास हम लोग अपने प्रोग्राम में अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। लेकिन जावा इतना पावरफुल पैकेज है कि इसके अंदर ऑलरेडी रेडीमेड बहुत सारे क्लास बने होते हैं। जैसे C++ में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन बने होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, और उन्हीं प्री डिफाइंड फंक्शन का अपने प्रोग्राम में हम इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर प्री डिफाइंड क्लास की बात है। और हम जानते हैं कि जावा बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इसीलिए कहा जाता है कि ये केवल ऑब्जेक्ट बेस्ड ही काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करता है ये। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि वो क्लास का ग्रुप होता है। यहाँ तो व्यवस्था ऐसी है कि इवन इफ मेन फंक्शन को भी किसी न किसी क्लास का मेंबर होना चाहिए। हमारा मेन फंक्शन भी स्टैंड एलोन नहीं हो फंक्शन इस्तेमाल होगा, वो किसी न किसी क्लास का मेंबर होना चाहिए। तो अब ये तो स्पष्ट हो गया कि जावा के जितने भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे वो क्लास ही होंगे, अलग अलग क्लास होंगे। तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उनके बीच मैसेज ट्रांसफ़र करने की बात होगी, कम्युनिकेशन संभव होगा। तो जावा के अगर पूरे प्रोग्राम को हम देखें तो उसमें अलग अलग जितनी भी क्लास हैं उनकी अलग अलग ग्रुपिंग की गई है और 6 अलग अलग पैकेज के रूप में इनको डिवाइड किया गया है। और 6 पैकेज में बहुत सारे क्लास बने हुए हैं, प्री डिफाइंड क्लास हैं, जिनको आप जब चाहें रेडीमेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही तो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऑलरेडी बने बनाए क्लास हैं, कोई ज़रूरत है तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर क्लास आप बना भी लीजिए। अदरवाइज बहुत सारे बने बनाए जैसे फंक्शन होते थे वहाँ, यहाँ हम क्लास बना के रखे हैं। आप उस क्लास को सीधे सीधे इंपोर्ट कर लीजिए और उसका इस्तेमाल कर लीजिए अपने प्रोग्राम में। तो इससे क्या होगा कि रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। एक बार क्लास डिफाइन हो गया, हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जावा C++ से सिंपल है। यहाँ थोड़ा सा केवल अंडरस्टैंडिंग समझना, बाकी सारी व्यवस्था इसके पास है। अब देखिए एक बात और है कि जावा के प्रोग्राम को अगर हम देखें तो हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम और दूसरा होता है अपलेट प्रोग्राम, जो इंटरनेट नेटवर्क प्रोग्रामिंग जिसको हम बोलते हैं। जावा में 2 तरह के प्रोग्राम बनाए जाएंगे, एक तो उसके स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाए जाएंगे और दूसरा जावा में अपलेट बनाए जाते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में काम कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोग्रामिंग में डॉटनेट मोड में काम होता है। तो 2 तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए जो पैकेज है इन्हीं 6 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो 1 2 3 ग्रुप है वो स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनाने के लिए है और एडवांस प्रोग्रामिंग जब जाएंगे तो नेटवर्किंग के लिए एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल की बात होती है, अपलेट पैकेज की बात होती है। तो इन पैकेज में इस एडवांस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर हम
देखें तो और क्या क्या है जरा सा देखिए इस पैकेज में। सबसे पहले लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज। इस पैकेज में क्या है, लैंग्वेज सपोर्ट का पैकेज है। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड जितना भी प्रोग्राम या जितने स्टैंडर्ड फंक्शन हैं वो सारे इसी पैकेज की पार्ट हैं। ए कलेक्शन ऑफ क्लासेज एंड मेथड्स रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेसिक फीचर ऑफ डेटा। मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं तो इसी पैकेज की ज़रूरत होगी, स्टैंडर्ड लैंग्वेज पैकेज की। और उसके बाद दूसरा यूटिलिटी पैकेज। यूटिलिटी पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेज टू प्रोवाइड यूटिलिटी फंक्शंस सच एज डेट एंड टाइम फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनकी को आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो डेट टाइम वगैरह फंक्शन आप यूटिलिटी पैकेज के पार्ट हैं। इसके बाद आईओ ऑपरेशन। एक कंप्यूटर में अगर बेसिकली देखा जाए तो क्या हम लोग करते हैं, या तो इनपुट आउटपुट से डेटा ट्रांसफ़र करने की बात होती है, कुछ प्रिंट करने की बात होती है, कुछ यूजर से इनपुट लेने की बात होती है, तो इस पैकेज के पार्ट हैं। इट रिक्वायर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन। तो इन तीनों को अगर गौर से देखें तो हमारे पास इनपुट आउटपुट के प्रोविज़न हो गए, प्रोसेसिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है ये लैंग्वेज पैकेज में है ही, और यूटिलिटी पैकेज में जो यूटिलिटी का रिक्वायरमेंट है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कौन कौन से पैकेज हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, तो प्रोग्रामिंग में हम जाएंगे। एक्चुअल में हमारा जो पूरा कोर जावा का सब्जेक्ट है वो इन्हीं तीनों पर बेस्ड है। अगर इन तीन पैकेज को आप ठीक से समझ लेते हैं तो जावा बेसिक जावा के प्रोग्रामर, आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये केवल तीन, इनपुट आउटपुट पैकेज को आप समझ लीजिए, यूटिलिटी पैकेज को समझिए और लैंग्वेज सपोर्ट पैकेज को समझिए। अब इसमें आगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्लास को हम इस्तेमाल करते हैं, इस पैकेज का क्या इस्तेमाल है, पैकेज का कॉन्सेप्ट क्या है, वो आगे हम पैकेज में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। उससे पहले अब इन तीनों पॉइंट को ज़रा सा देखिए। नेटवर्किंग पैकेज, ए कलेक्शन ऑफ क्लासेज फॉर कम्युनिकेटिंग विथ अदर कंप्यूटर्स वाया इंटरनेट। जावा में जब इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग बनाते, प्रोग्राम का एक मॉड्यूल यहाँ बनाया है, दूसरे मॉड्यूल को दूसरे जगह बनाया है, सर्वर पर हमको रन करना है, सर्वर से अपने प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, कुछ प्रोग्रामिंग टूल लाना है और अपने वर्क स्टेशन पर रन करना है, तो ये सारा फैसिलिटी, नेटवर्किंग सपोर्ट फैसिलिटी भी जावा के पास है। और ये पहला पैकेज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में भी काम कर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा सकता है, तो उसके लिए नेटवर्किंग पैकेज इन्होंने दे रखा है। इसके बाद आता है AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल। देखिए एक बात, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने विजुअल बेसिक पढ़ा होगा, तो हम मेनू ड्रिवन प्रोग्राम की अब बात करते हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो, एक्सेल की बात हो, आप देखिए कि बहुत सारे मेनू हैं, उनके कंट्रोल सिस्टम है, टूल किट्स है। तो अगर अट्रैक्टिव विंडो प्रोग्राम, ग्राफिकल यूजर प्रोग्रामिंग की अगर बात हो, तो ग्राफिकल यूजर प्रोग्रामिंग के लिए जावा जो प्लेटफॉर्म देता है, जो पैकेज है, वो है AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल्स। तो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट्स पैकेज कंटेन्स क्लासेज दैट इम्प्लीमेंट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब इसमें आप फॉर्म बना सकते हैं, कमांड बटन बना सकते हैं, कंट्रोल बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार बना सकते हैं। आप इस पर और भी जितने भी कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन है, लिस्ट है, तो इस तरह के जो ग्राफिकल यूजर के प्रोग्राम होते हैं, जैसे नोटपैड में आपने देखा, वर्डपैड में देखा होगा, पेंट में देखा होगा, तो उस तरह की प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी AWT पैकेज के अंतर्गत आता है। और जावा बीन्स वगैरह की प्रोग्रामिंग जब आप करेंगे तो आप देखेंगे उसमें तमाम एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल्स हैं जिससे विंडो प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की डिज़ाइन कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटरलिंक कर सकते हैं। मतलब ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल की पैकेज AWT। और इसके बाद अपलेट पैकेज, अपलेट प्रोग्रामिंग है। अपलेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है आपको, लेकिन डिटेल में नहीं जाना है। कि दिस इंक्लूड्स ए सीट ऑफ क्लासेज दैट अलाउ अस टू क्रिएट जावा अपलेट्स। जावा अपलेट्स वो प्रोग्राम है जो HTML पर डॉक्यूमेंट के रूप में डिस्प्ले हो सकते हैं। इसमें वेबसाइट डिज़ाइनिंग की बात होगी, तमाम तरह के एडवांस जो
आपको डायनेमिक वेब पेज डिज़ाइन किए जाते हैं, वो इसी अपलेट पैकेज के पार्ट हैं। तो अपलेट पैकेज के अंदर भी बहुत सारे क्लास हैं जो अपलेट डिज़ाइनिंग में मदद करते हैं। मतलब यहाँ पर सब कुछ रेडीमेड है, आपको सिर्फ उनको अरेंज करना है। आप इस तरह से समझिए कि जावा की प्रोग्रामिंग में आपको बहुत थोड़ा मेहनत करना है, समझना है, बाकी सब चीज़ वहाँ बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें डॉस और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप सोच लीजिए कि डॉस में टेक्स्ट एडिटर अगर हो, डॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड एडिटर, और एक नोटपैड वर्डपैड की बात हो, तो उसमें क्या है कि सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आपको उनके फंक्शन को समझने हैं और इस्तेमाल करने हैं। ठीक उसी तरह यहाँ डिफरेंट क्लासेज हैं, वो किस पैकेज के पार्ट हैं उसको समझना है, ताकि उस पैकेज को आप इंपोर्ट कर सके। यहाँ इंक्लूड नहीं करना होता है, यहाँ इंपोर्ट करना होता है। तो उस पैकेज को आप इंपोर्ट कीजिए, अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर दीजिए, फिर अपना कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर अपना खुद का क्लास बनाइए, उसके लिए उसमें मेथड बनाइए, उसके लिए उसमें वेरिएबल बनाइए, उसके लिए फंक्शन बनाइए। मतलब क्लास आप अपने से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है। तो आप समझ सकते हैं कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में जो भी वेरिएबल्स हैं उसको आप बनाएंगे, उसके फंक्शन को बनाएंगे, और इन्हीं की इनकैप्सुलेट करके हम क्लास बनाते हैं और फिर उस क्लास के यूज की बात करते हैं। तो बहुत सारे टूल हमारे पास जावा पैकेज में उपलब्ध हैं, और आपके पास इतने अधिक जावा के पैकेज और उनके पास क्लासेस उपलब्ध हैं, बहुत रिच लाइब्रेरी है। आप ये सोच लीजिए कि लाइब्रेरी इनका इतना बड़ा है, इनके पास इतने सारे क्लासेस ऑलरेडी बने हुए हैं कि आपको बहुत कम ही बनाने की ज़रूरत होगी। सीखने के लिए छोटा मोटा हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं, अदरवाइज केवल इंटरफेस बनाइए, क्लास को लिंक कीजिए, क्लास को जोड़िए, मेथड ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर दीजिए, आपका प्रोग्राम बन गया। तो प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है जावा में, बशर्ते कि उसको समझा जाए ठीक से। जब आप मेहनत करके 2-4 महीने समय तो देने पड़ेंगे लैंग्वेज सीखने हैं तो, लेकिन 2-4 महीना अगर ढंग से आप मेहनत करेंगे तो जावा में प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है। हाँ, कॉन्सन्ट्रेशन होनी चाहिए। यहाँ पर क्लास के नेम में जैसे हम कैमल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो कैमल के स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि भाई इसमें कहीं कैपिटल है, कहीं स्मॉल है, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे आप प्रोग्रामिंग अगर करेंगे, 10-20 प्रोग्राम बनाएंगे, तो आप यू विल बिकम ए मास्टर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। और कंसंट्रेशन होना चाहिए, मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, तभी आप जावा में काम कर पाएंगे। और इसके लिए मेहनत हम आशा रखते हैं कि आप ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। घर में भी पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी भेजिए। और इनके विषय में आपको एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे और इसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रोविज़न है, कम से कम समय में, कम से कम जगह में आपको डिटेल्स बताया जाए, समझाया जाए। और इनका डिटेल और भी आप बुक वगैरह में देख लेंगे, समझ लेंगे, जहाँ पर बहुत सारे हर पैकेज के अंदर कौन कौन से क्लास अवेलेबल हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो भी डिटेल बुक्स में मिल जाएगा आपको। उसको भी आप लोग एक बार देख लेंगे, ताकि जब हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत करें तो वहाँ पर हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हम लैंग्वेज सपोर्ट को या ITDT को या IO पैकेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कौन सा क्लास इस्तेमाल करेंगे, उस क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन है, कैसे काम करते हैं। ये तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस पर ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।